आज तो 1 मिनट से बच गए। थैंक यू भगवान जी। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, हमेशा कोई ना कोई चैलेंज आपके सामने आ ही जाती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और मैं अभी एक गृहिणी हूँ। मेरे हस्बैंड को थोड़े ऑफिस के काम की वजह से लंबे समय के लिए बाहर जाना है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हम दोनों निकल जाएंगे, तो अब मुझे करनी थी बहुत सारी तैयारी। तो मैंने सबसे पहले अपने प्लान्स को अपनी ओनर भाभी के घर दे दिया, थोड़ी पैकिंग करी, थोड़े घर अरेंज किए और फिर बाकी के काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। तो हम फटाफट पहले डिनर कर लिए। उनकी पैकिंग करने के बाद मुझे अपनी भी पैकिंग करनी थी, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं अलग अलग जा रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह। सारा पैकिंग हम रात में ही करके जल्दी सो गए। हम लगभग सुबह 3:45 में उठे और मैं सीधा चली गई किचन। रास्ते के लिए मैं बना रही थी रोटी और मटर पनीर की सब्जी। बाकी के पैकिंग के काम को निपटाकर वो भी आ गए किचन मेरी हेल्प कराने। अब क्योंकि उनको ऑफिस के काम की वजह से ज्यादा दिनों के लिए बाहर रहना पड़ सकता है, इसलिए हमारी प्लानिंग ये हुई कि मैं थोड़े टाइम के लिए अपने माँ के घर जाऊंगी और वो अपने ऑफिस के काम से बाहर। तो फटाफट नाश्ता बनाकर हम रेडी हो गए और निकल गए रेलवे स्टेशन। मेरी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग है और इनकी ट्रेन शाम में। एक्चुअली ये इन्हीं की प्लानिंग है। इन्होंने कहा कि तुम पहले चले जाओ ताकि मैं तुम्हें आराम से छोड़ दूं, तो इसलिए मुझे छोड़ने आए हैं रेलवे स्टेशन। हमें घर से निकलने में ही काफी लेट हो गया था। वहाँ पहुँचकर पता चला हम लेट है, फिर भागते भागते ट्रेन पकड़े। लिटरली 1 मिनट से ट्रेन छूटते छूटते रह गई। मेरे सामने जो भी कंपार्टमेंट था मैं बस घुस गई। फाइनली अपनी सीट पर बैठी गई और सबसे पहले ट्रेन में वेलकम हुआ चाय और बिस्किट के साथ। मैं पटना जा रही थी वंदे भारत से, इसलिए मुझे खाने पीने का टेंशन ही नहीं था। थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट भी आ गया। अब सुबह सुबह तो इतना खाने का मन नहीं होता, लेकिन ब्रेकफास्ट लाइट ही था। मैं थोड़ी सैड थी और सच में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन उदास था, इसलिए वो मुझे बार बार फोन भी कर रहे थे और उनसे बातें करते करते मैं पहुंच गई माँ के घर पटना। ट्रेन से उतरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे दूर आ चुकी हूँ। मम्मी के घर जाने की खुशी तो थी, लेकिन उनसे दूर होने का गम भी था। घर के काम और पैकिंग में इतनी उलझी थी कि सोचने का वक्त ही नहीं था। सच बताऊं तो मुझे उनसे दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। शादी के बाद हम रेयरली ही एक दूसरे से दूर रहते हैं। सच बताऊं तो ये हमारी दूसरी लंबी जुदाई है, लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की ही बात है। स्टेशन के बाहर निकली तो देखा पूरा का पूरा काया पलट था। मैं चलते जा रही थी और एक भी ऑटो नहीं दिख रहा था। फिर पापा को कॉल करके पूछा तो पता चला पटना में सबवे बन गया है, जहाँ पर लोकल ऑटो और बसेस मिलता है। सच में सबवे तो बहुत ही अच्छा बन गया है, काबिले तारीफ है। लेकिन एक बात बताऊं, ये वही जगह है जहाँ पहले बहुत सारा कचरा हुआ करता था। लेकिन ये ग्रोथ और ये डेवलपमेंट देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। एस्केलेटर से बाहर निकलते ही मिल गई मुझे बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड। बहुत सारी लोकल बसेस लगी थी, तो मैं बैठ गई बस में। विंडो सीट पर बैठकर मैं बाहर देखते हुए सोच रही थी कितना अच्छा हो गया है, कितना सुंदर हो गया है हमारा बिहार। जब मैं यहाँ रह रही थी तब ये सारी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तब लगा नहीं था इतना सुंदर बन जाएगा। और आज ये क्लीनिनेस और ये डेवलपमेंट देखकर सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है। फिर मेरा स्टॉपेज आ गया और मैं उतर गई। रोड क्रॉस करके मैंने लिया ऑटो। मैं अपने एरिया में पहुंची गई हूँ। ऑटो से मैक्सिमम 10 से 12 मिनट तक का रास्ता है। फिर मेरी कॉलोनी आते ही मैंने ऑटो को साइड करने को कहा और उन्हें पैसे देकर मैं निकल गई पैदल पैदल। बस फिर 5 मिनट में मैं पहुंच गई अपने घर। मम्मी को जोर से आवाज लगाया और मम्मी आ गई। तो फाइनली दोपहर के 1:30 बजे मैं घर पहुंच गई। फिर घर आते ही मैं सबसे पहले अच्छे से नहाई और फिर किया पेट पूजा, थोड़े मेरे बनाए हुए खाने और थोड़े मम्मी के बनाए हुए खाने के साथ। शाम में नहाने की वजह से मुझे लग रही थी ठंड, तो मैं आ गई छत पे धूप लेने। वैसे बिहार में अभी ठंड तो है और शाम की हल्की हल्की धूप मुझे अच्छी लग रही थी। बस फिर रात में पापा ऑफिस से आए और हम साथ में डिनर किए। तो ये था मेरा पहला दिन पटना में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और अगले दिन की स्टोरी जाननी है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।